मुकद्दर मोहम्मद सुमरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीएसएफ एसएम लॉ कॉलेज आयशा कवल सुमरो आपसे मुखातिब हूँ। सर, आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की 98 बर्थडे है, तो उसके बारे में आपके क्या तासुरात है? बेटा, आज हमारे कायद अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98 की सालगिरह है। और इस सालगिरह के मौके को पर हमें खुशी हो रही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज अगर हम में मौजूद होते तो आज इस मुल्क के अंदर ये हालात ना होते। आज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना होती। आज इस मुल्क के अंदर भूख, अफलास, बेरोजगारी ना होती। और इस मुल्क के अंदर खुशहाली होती। इस मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता। और आज हम ये देख रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की बहुत याद आ रही है। और हम ये समझते हैं कि कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना देकर ये साबित कर दिया है कि सच्चे जो रहनुमा होते हैं वो अपने उसूलों को पर सौदेबाजी नहीं करते। और इस मुल्क के खातिर अगर कोई बात आ जाती है, इस मुल्क की दिफा के खातिर कोई बात आ जाती है या बात हो जाती है, आप ये देखें कि रीप्रोसेसिंग प्लांट एटमी मुल्क बनाने के लिए भुट्टो साहब के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर था। अमेरिका का प्रेशर था, यूरोप का प्रेशर था, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। और अब्दुल कदीर खान साहब को ये बुलाकर हिदायत की कि पूरे वसाइल जो है वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको एटमी मुल्क बनाना है। और अब्दुल कदीर खान साहब ने जो जो कारनामा अंजाम दिया, जो साइंसदानों के उनके साथियों ने कारनामा अंजाम दिया, आज हमें ये बात साबित हुई कि 9 मई को जब भारत ने हम पर हमला किया तो ये भुट्टो साहब का ही वो कारनामा था जिसकी वजह से हमने अपनी दिफा को मजबूत किया। और हमारी पाक अफवाज ने 9 मई को भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर जिसकी इज्जत हो रही है, ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस कारनामे की वजह से और हमारी पाक अफवाज की कुर्बानियों की वजह से और हमारे अवाम की कुर्बानियों की वजह से, जो कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, आमरीत का मुकाबला कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम साजिशों का मुकाबला कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम जब तक दुनिया बाकी है ये रहेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं इस मुल्क के अंदर जो कि किसी भी इस्लामी कंट्रीज के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई। आप ये देखें कि कादियों का बहुत बड़ा पेचीदा मसला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईनी तौर पर जो है ये कादियानी फितने को जो है यहाँ इस मुल्क के अंदर जो है वो गैर मुस्लिम करार देकर ये साबित कर दिया। और उन्होंने जब आइन के ऊपर वो इस शिक के ऊपर दस्तखत कर रहे थे तो उनका अल्फाज मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। उन्होंने ये कहा था कि मैं ये आइन की शिक के ऊपर दस्तखत कर रहा हूँ, मैं एक कादियानों को गैर मुस्लिम करार दे रहा हूँ, ये मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। ये समझते हुए कि इस दस्तखत करने के बाद मेरी मौत वाक़ा हो जाएगी, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये ये रहनुमा के जहन के अंदर बात थी, लेकिन उन्होंने इस तमाम चीज़ों को परवाह किए बगैर इस मुल्क के खातिर जो है अपनी जान दी। और आपने ये देखा कि जिया आमरीत के अंदर भुट्टो साहब को जो है मारवाए अदालत कत्ल कर दिया गया। यही इन जालिमों को जो चैन नहीं आया, उन्होंने भुट्टो शहीद के दो दो नौजवान बेटों को उनको भी कत्ल करवा दिया गया। और आप ये देखें कि उसके बाद भी उनको चैन नहीं आया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर दहशतगर्दी करके उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये खानदान की बहुत बड़ी कुर्बानी है, भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इस मुल्क के ऊपर भुट्टो साहब का बहुत बड़ा एहसान है। और हम ये समझते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जो मिशन को लेकर चले हैं, जो जो जो
कारवां को लेकर चले। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर जो है वो हम हर सतह के ऊपर इन तमाम की तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। हम यहाँ पर तमाम की तमाम मुल्क दुश्मनों को और भारतीय और इसराइली एजेंटों का मुकाबला करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन के अंदर जो है इस मुल्क के अंदर वजीर आजम बनेंगे। यही हमारी ख्वाहिश है, यही पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह मैं पार्टी के कारकुनों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं इसको घर घर पहुंचाएं। आप ये देखें कि भुट्टो साहब ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए। खास तौर पे मैं मजदूर तबके के हवाले से बात करूंगा कि उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। उन्होंने EOBI का एक अदारा कायम करके ये जो गरीबों को जो आज मजदूरों को जो पेंशन मिल रही है ये भुट्टो साहब का कारनामा है। आज देखें लाखों बेवाएं और बुजुर्ग लोग और माजूर लोग जो है इससे फैजियाब हो रहे हैं। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामा था। और भी दिगर कारनामे जो मैं तहरीरी तौर पर जो है वो इस इंटरव्यू के अंदर डाल रहा हूं और आप उस तहरीर को जरूर पढ़ें। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो इस मुल्क के खातिर कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क के लिए काम किया है, इस मुल्क के जो भुट्टो ने जो कारनामे अंजाम दिए उसको याद रखें और उसको घर घर पहुंचाएं और पार्टी के मंशूर को घर घर ले जाएं। इंशाअल्लाह जो है फतह आपकी होगी और इस मुल्क के अंदर अवामी जमहूरियत का कायम होगा और इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम होगा और हमारी पाक अफवाज जो डेली वेजेस के ऊपर जो दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ हमारे सुपर सालार की क़यादत के अंदर इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होगा। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।